हमारे कुल देवताओं की जो यह यात्रा है, इसमें तरह तरह के लोग जुड़ते हैं और प्रश्न भी उनके अलग अलग ही होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भैया, मैं इतने सालों से ये सुनते हुए आ रहा हूँ कि हम अपने जीवन में अलग अलग देवताओं से मिलते हैं। एक साधें सब सधें, सब सधें सब जाएं। यह तो सबने ही सुना है कि एक देवता की आप पूजा कर लीजिए और वह जो देवता हैं वही आपकी सारी परेशानियाँ, आपकी सारी इच्छाएं, आपका धन, आपका वैभव, आपके बच्चों का, आपका भविष्य सब कुछ सुधार देंगे। परंतु हम देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने मान लीजिए 5 दिन एक देवता की पूजा की, आराधना की, और जब वह पूजा पूरी होने वाली होती है उससे पहले ही हम एक नए व्यक्ति से मिलते हैं। वो कहता है, तुम कहाँ लगे हो इस देवता के चक्कर में, इससे बढ़िया तो मेरे देवता हैं, मेरे को तो इनसे ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। और हम लोग उन देवता को छोड़ के लग जाते हैं उन देवता के चक्कर में। ऐसे ही तीसरा व्यक्ति मिलता है और फिर चौथा व्यक्ति मिलता है। एक के बाद एक मिलते ही रहते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है कि जब हमको तो कुछ नहीं मिलता और हमारे जीवन का आधा क्षण से मतलब जीवन का आधा भाग तो ऐसे ही गुजर जाता है। मान लीजिए उम्र हमारी 100 साल और 30 साल तक हम यही करते रह गए। कभी वाले देवता के पीछे, कभी उनके मंत्र कर लिए, कभी एक देवता के पीछे उनका कोई मंत्र कर लिया। करते करते थक जाते हैं। फिर कहते हैं ये सिद्धियां तो कुछ होती नहीं, देवता कुछ होते नहीं, और हम सबसे ये कहते फिरते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता करके। परंतु जीवन में हम जिस देवता को ढूंढ रहे होते हैं वह हमारे देवता मात्र एक ही हैं, हमारे पुरखों के देवता, जो हमको विदाउट एनी कॉस्ट प्राप्त हुए। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आप कहीं गांव में रहते हैं और आप अब शहर में चले गए हैं। अब शहर में चले गए हैं तो क्या हुआ कि आप शहर में जाके आप लोगों को एक नौकरानी रखनी पड़ती है। अब वह जो नौकरानी होती है, वह नौकरानी आपसे झाड़ू लगाने का 5000 रुपये लेती है। फिर आप उससे कहते हो कि भैया आप झाड़ू तो हमारे यहाँ लगाते हो, आप हमारा खाना भी बनाते हो, तो वो कहती है कि मैं 2000 रुपये और लूँगी। अब हो जाते हैं 7000 रुपये झाड़ू लगाने के और खाना बनाने के। अब उसके बाद आप लोग कहते हैं कि आप हमारे जो घर में अन्य और कुछ काम हैं वो कर दीजिए, तो कहती है मैं 3000 रुपये और लूँगी। अब क्या हुआ कि जो 5000 ले रही थी अब वो 10000 हो गई, और काम मुश्किल से उनके 3 हैं। परंतु हमारे घर में जो हमारी माताएं हैं, हमारे जन्म से लेके बड़े होने तक वो पता नहीं कितने काम कर रही होती है, और अगर हम उनके काम की कीमत जोड़ें, कीमत तो हम कुछ लगा ही नहीं सकते, परंतु यदि हम एक बार जोड़ें तो हम पाएंगे कि हमारी माता जो है वो 60-70 हज़ार में बैठ जाएंगी। परंतु माता तो हमको विदाउट एनी कॉस्ट मिली है। तब हमको वो वैल्यू तब समझ में आती है जब वो नौकरानी जो है, नौकरानी हमारी कर्मचारी जो है, वो हमसे पैसा मांगती है। वैसा ही होता है, हम लोग अमुक देवता के पीछे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं कि हमको कोई सिद्धि मिल जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमारा पैसा नहीं आ रहा है, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। ऐसा बहुत कुछ, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रश्न, अलग अलग उनकी इच्छाएं। अब क्या करें? तो भैया ये जो वाक्य है, ये जो कहावत है कि एक साधें सब सधें, सब सधें सब जाएं, एक ऐसे देवता जिनको साध लीजिए, क्योंकि एक देवता को साथ देते हैं तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, ये तो सब कहते हैं। लेकिन वो देवता कौन है, वो देवता कहाँ से आएंगे, ऐसा कुछ पता ही नहीं चल पाता। तो भैया सरल सा है कि आपके जो कुल देवता हैं, जो आपके पैदा होने से पहले आपके पिता के थे और उनके भी पैदा होने से पहले उनके पिता के थे, ऐसे पता नहीं कितने पिता पूर्व वह कुल देवता आपके घर में विदाउट एनी कॉस्ट स्थापित किए गए हैं। यदि आप लोग इस वाक्य की सत्यता को प्रमाणित होते हुए देखना चाहते हैं तो आप अपने
कुल देवता को पकड़ लीजिए, उनकी इतनी आराधना कर लीजिए, ये मान लीजिए कि वे आपके घर के मुख्य देवता हैं। आपके जीवन का एक बहुत बहुत लंबा समय, आपके जीवन की सारी इच्छाएं, सारी परेशानियों का निदान मात्र वही है। बस सरल सा है, अपने कुल देवता को जब मौका मिले तब उनका आप नाम लीजिए, चलते फिरते उठते बैठते उनका स्मरण कीजिए, और अपने कुल देवता की कुल पद्धति की जो पूजा है वो बड़ी ही प्रमाणित है, बड़ी ही पेटेंट है, उसको आप अवश्य कीजिए, करके तो देखिए एक बार, और आप लोगों को अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको जीवन में अब किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा आप करके देखिए, अपने बच्चों को कराइए। बच्चों को तो तब कराएंगे जब आपने किया होगा। यदि आप अपने बच्चों को यह सब देना चाहते हैं और अभी तक आपने खुद भी नहीं मालूम किया है, तो अपने फादर से पूछिए, अपने पिता से पूछिए, आप लोगों को अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। घबराइएगा नहीं, स्वयं करके देखिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ स्वयं करके देखिए, और मैं हृदय से आप लोगों को आभार कि आप लोगों ने यदि यह कर्म किया तो आप लोगों को अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। और आपके इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए मैं आप लोगों को हृदय से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कहता हूँ। करके देखिए, बहुत आनंद आएगा।